हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली के अंदर हम GSTR 2A को कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं, और हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो भी इनवॉइसेस हमारे टैली के अंदर नहीं है उसको हम टैली में कैसे अकाउंटिंग वाउचर के मोड पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिकंसिलेशन कंप्लीट होने के बाद हम कैसे जो इनवॉइस सिर्फ टैली में उसको फ़िल्टर करके उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेल में या PDF में निकाल सकते हैं, या फिर जो सिर्फ पोर्टल पे अवेलेबल है उसको हम कैसे एक्सेल या PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले टैली में अपने GSTR 2A के TDL को लोड करना होगा। TDL को लोड करने के लिए हमको जाना है F1 हेल्प में। इसके बाद सिलेक्ट करना है TDL एंड एड-ऑन्स। यहाँ पर F4 मैनेज लोकल TDL में जाके क्लिक करना है और यहाँ पर लोड सिलेक्टेड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप को यस रखना है हमको। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको पाथ बताना है जहाँ पे हमारा TDL फाइल सेव किया हुआ है। जैसे अभी मैं टैली को मिनिमाइज़ करता हूँ, मेरे कंप्यूटर में TDL जो है वो इस TDL फाइल वाले फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 TDL है, एक है रिकंसिलेशन टूल, एक है 2A का, एक है 2B का। अब इस TDL फाइल का जो फोल्डर का लोकेशन है, इसको पाथ को कॉपी करना है और वापस से जाना है टैली में। यहाँ पर मुझे उस पाथ को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे 3 TDL की लिस्ट दिख रही हैं। मुझे जो TDL अभी लोड करना है उस TDL को एंटर की के साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है और लोड TDL वाले ऑप्शन को हमको यस रखना है। अगर हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे तो टैली के अंदर हमको इस TDL के फीचर्स नहीं दिखेंगे, तो इस ऑप्शन को हमको यहाँ पे यस रखना है और एंटर की के साथ एंड ऑफ द लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अभी आप देखेंगे ये TDL जो यहाँ पे लोड हो चुकी है। TDL लोड होने के बाद हम एस्केप की को प्रेस करेंगे। अब गेटवे ऑफ टैली में आप देखो कि GST रिकंसिलेशन रिपोर्ट, ये एक नया फीचर आपको दिखेगा। ये है हमारे रिकंसिलेशन से रिलेटेड जो ऑप्शंस दिखेंगे वो फीचर। अभी इसको अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो आप यहाँ पे देखो GSTR 1 रिकंसिलेशन, 2A एंड 2B रिकंसिलेशन, 3B एंड RCM रिलेटेड रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट, ये आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। 2A को रिकंसाइल करने के लिए आपको जाना है GSTR 2A एंड 2B रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको फिर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। अभी सबसे पहले मैं समरी वाइज आप कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं या रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं 2A के लिए, वो बताने वाला हूँ। समरी वाइज मतलब एग्जाम्पल में मान लो आपके टोटल 50 क्रेडिटर हैं, तो जो JSON फाइल आप GST पोर्टल से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करोगे उसके अंदर आपको पार्टी वाइज 50 पार्टी दिखेगी। पार्टी वाइज आप एंटर करोगे तो आपको अलग अलग पार्टी के अलग अलग ट्रांजेक्शन जो हैं सब शो करेंगे। कैसे, आगे देखते हैं। यहाँ पर समरी वाइज देखने के लिए हमको GSTR 2A रिकंसिलेशन समरी वाले ऑप्शन पे जाके एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो JSON फाइल या जिप फाइल है GSTR 2A का, उसका लोकेशन क्या है। तो उसके लिए फिर से हम टैली को मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर इस 2A JSON वाले फोल्डर के अंदर मेरा JSON फाइल डाला हुआ है जो कि पोर्टल से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे पाथ को, उसके बाद वापस से टैली में जाके इस वाले पाथ को एस्केप की के साथ हटा देंगे और कंट्रोल V से इसको पेस्ट करेंगे। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। फाइल फॉर्मेट की जो फाइल है वो मेरा JSON फाइल है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में JSON सिलेक्ट करूँगा। क्या ये 2B रिकंसाइल कर रहा हूँ मैं? नहीं कर रहा, इसलिए इसको नो रखना है। इग्नोर एग्जैक्ट मैचिंग बिल नंबर, स्पेशल कैरेक्टर जो रहते हैं या फिर अल्फ़ाबेट जो भी रहते हैं उसको इग्नोर करना है, तो मैं इसको यस करूँगा। और इग्नोर अमाउंट डिफरेंस अप टू ₹1, मतलब कि अगर टैली में कोई CGST का अमाउंट 100 रुपया है और GST पोर्टल पे अगर वो 99 रुपीज़ 50 पैसा है, तो मैं उसको मैच रिकॉर्ड में लेके जाना चाहता हूँ। 1 रुपये से कम का टैक्स डिफरेंस है तो मैं उसको अनमैच में नहीं लेके जाना चाहता। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 रुपये इसको राउंडिंग ऑफ के लिए डाल के एंटर की के साथ एक्सेप्ट करूँगा। इसके बाद अभी ये जो स्क्रीन पे हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है अप्रैल मंथ का। मैं जो JSON यहाँ पे अपलोड किया हूँ वो है पूरे फुल फिनेंशियल ईयर का, 22-23 पूरे कंप्लीट फिनेंशियल ईयर का। अगर मुझे यहाँ पे पूरे साल भर का रिपोर्ट देखना है तो मुझे यहाँ पे Alt F फुल ईयर का शॉर्टकट है, उसको प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर जो है ये मुझे पूरे साल भर का इसका जो डिटेल्स है वो व्यू हो रहा है। ये स्क्रीन को कैसे समझना है मैं आपको बताता हूँ। पहले है सीरियल नंबर,
कि 1 से लेकर 7 टोटल 7 पार्टी है। बिल्स इन टैली, टोटल जो टैली में बिल्स एंट्री किए हुए हैं वो है 51। बिल्स इन पोर्टल जो है टोटल है 55। यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है ये पार्टी वाइज, जो समरी रिपोर्ट में बता रहा था कि यहाँ पर इस पार्टी का जनरल टायर रिट्रेडिंग वर्क का पार्सल फाउंड है। पार्सल फाउंड क्यों? टैली में 13 एंट्री है, 13 बिल्स, और पोर्टल में 14 बिल्स की एंट्रीज हैं। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो मुझे इस पार्टी के बिल वाइज रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पर अगर मैं राइट साइड स्क्रॉल करूँ तो फिर मुझे टैक्सेबल वैल्यू का कंपैरिजन दिख रहा है कि टैली में कितना है, पोर्टल पे कितना है। IGST का कंपैरिजन, CGST, ये सिर्फ आपको राइट साइड स्क्रॉल करते जाना है। SGST और सेस अमाउंट, फिर है टोटल इनवॉइस अमाउंट। अब यहाँ पर देखो -0.1, 1 पैसे का डिफरेंस है, तो भी ये रिकॉर्ड को मैच में लेके जा रहा है, क्योंकि हम 1 रुपये तक का डिफरेंस आएगा तो उसको मैच में लेके जाना है, वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। यहाँ पर ये जो बिल है टैली में नहीं है, इसलिए दिख रहा है नॉट इन टैली। वापस से एस्केप की के साथ बाहर निकलते हैं समरी वाली रिपोर्ट पे। समरी वाली स्क्रीन पे आपको यहाँ पे हर पार्टी का अलग अलग जो रिपोर्ट है वो दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसको राइट साइड स्क्रॉल करोगे तो समरी भी आपको टैक्सेबल वैल्यू का कंपैरिजन, IGST का कंपैरिजन, CGST का, SGST का, सेस का, और लास्ट में टोटल बिल अमाउंट का कंपैरिजन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक समरी व्यू मिलता है। यहाँ पर जब आप कोई पार्टी वाइज एंटर करते हैं और आपको कोई बिल दिखता है टैली में नहीं है और आपको उसको टैली में इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको एंटर की को प्रेस करना है। पार्टी का नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। आपको यहाँ पे वाउचर का डेट बताना है कि आप किस डेट पे एंट्री करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे बिल का जो डेट है पोर्टल पे वो है 2 मार्च, तो मैं इसको 2 मार्च ले लेता हूँ। जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका समरी मुझे यहाँ नीचे दिखेगा कि ये जो डिटेल्स हैं इसके अंदर 18% की टैक्सेबल वैल्यू है, 72,272.43 की, CGST SGST इतना लगा हुआ है। अब ये मेरा 3% नहीं है, इसलिए इसको एंड ऑफ द लिस्ट करूँगा। 5% भी नहीं है, 12% भी नहीं है, 18% है। तो 18% के लिए मुझे यहाँ पे जो लेजर में इसको इंपोर्ट करना है, क्योंकि GST पोर्टल के अंदर JSON फाइल जो जनरेट होती है उसमें स्टॉक का डिटेल नहीं होता है, तो आप यहाँ पे जो भी इंपोर्ट करोगे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ही इंपोर्ट करना होगा। अभी यहाँ पे परचेज 18% का मेरा लेजर क्रिएट किया हुआ है। अगर नहीं क्रिएट किया होता तो ऑल्ट 3 से मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता। शॉर्टकट की यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको मैं एस्केप की के साथ बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि ये परचेज 18% का लिया हुआ है लेजर। 28% भी यहाँ पे कुछ नहीं है, एग्जेम्प्ट वाला भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे टैली में जो मेरा CGST का लेजर है वो बताना है। कुछ नहीं क्रिएटेड है तो आप यहाँ ऑल्ट 3 से क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद SGST का लेजर बताना है, राउंड ऑफ का। अब परचेज वाउचर टाइप की मैं इसको, वाउचर टाइप का नेम कि मैं इसको जो इंपोर्ट करना चाहता हूँ कौन से वाले वाउचर में इंपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा परचेज है तो मैं इसको परचेज के अंदर इंपोर्ट करूँगा और एंटर की के साथ एक्सेप्ट करूँगा। अभी देखो ये रिकॉर्ड एंटर करते ही अपने आप मैच में चला गया है। अगर मैं यहाँ पे फिर एंटर करूँ तो मैं वाउचर लेवल पे इसको ड्रिल डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर अपने आप आ गया है, डेट आ गया है, और ऑल्ट के साथ अगर आप इसका डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये डिटेल टैक्स एनालिसिस का डिटेल भी मिल जाता है। इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पर मैं कैसे पहचान पाया कि मेरे परचेज़ की एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप एक दिया हुआ है कॉलम। अगर P लिखा है मतलब आपके लिए परचेज़ है, D लिखा है मतलब आपके लिए डेबिट नोट है, C लिखा है मतलब आपके लिए क्रेडिट नोट है। ये आपके बुक्स के हिसाब से क्या है वो आपको दिखा रहा है। पोर्टल पे जो डेटा होता है वो इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ से एस्केप की के साथ बाहर जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे पार्टी में। दूसरे पार्टी में आपको यहाँ पर सब कुछ बाहर तो मैच दिख रहा है, लेकिन आप जब अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मैच में है, कुछ नॉट इन टैली है, कुछ नॉट इन पोर्टल है। कई बार क्या होता है कि हमको जो बिल रिसीव होते हैं पार्टी से, उसकी एंट्री की डेट हमसे या तो भूल हो गई, या फिर सामने वाले क्या करते हैं कि GSTR 1 में गलत रिपोर्ट या फिर कुछ चेंजेस होता है वो रिपोर्ट को अपलोड करते हैं, हमको अपडेटेड बिल नहीं देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि परचेज़ का डेट मैच नहीं कर रहा है, बिल नंबर ठीक है, डेट खाली मैच नहीं कर रहा है, पार्टी भी सेम है, टैक्सेबल अमाउंट भी सेम है, इसके बाद IGST का वैल्यू भी सेम है और टोटल बिल का अमाउंट भी सेम है। सब कुछ सेम है, खाली एंट्री डेट जो है अलग है। नॉट इन टैली जो है उसको अगर एंटर करूँगा तो ये इंपोर्ट करने का ऑप्शन देगा। हालांकि मुझे यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी टैली में है। पोर्टल में जो बिल का डेट है वो है 28 जून और टैली में जो एंट्री किया हुआ है वो है
30 जून। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों इन्वॉइस सेम है तो मुझे इसको मैनुअली मैच करवाना होगा। मैनुअली कैसे मैच कराएंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर राइट साइड में ऑल्ट बी मर्ज बिल का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और फिर ये पूछ रहा है क्या इसको अपडेट करना है, अपने एंटर करेंगे। एंटर करने से क्या होगा, यहाँ पे ये मैच रिकॉर्ड में चला गया, साथ ही साथ पोर्टल में जो इन्वॉइस का डेट था वो आपके टैली में ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो रिकन्सिलेशन है आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ पे एंट्री डेट का प्रॉब्लम नहीं है वो ऑटोमेटिक आपको मैच बताएगा। एंट्री का डेट में मिसमैच है तो आपको नॉट इन टैली एंड नॉट इन पोर्टल अलग अलग दिखाएगा। पहले आपको इन दोनों को मर्ज कर लेना है। इसके बाद एस्केप से बाहर निकलते हैं, फिर इस पार्टी को देखते हैं, यहाँ पे भी सब सही है। नेक्स्ट पार्टी में आते हैं, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। सेम कैसे मैं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि बिल का नंबर सही है, सेम है, टैक्सेबल अमाउंट भी सेम है। जहाँ टैक्सेबल अमाउंट सेम है तो ऑब्वियस सा बात है कि IGST का वैल्यू या CGST का भी वैल्यू जो होगा सेम होगा, फिर टोटल बिल का अमाउंट भी सेम है। तो मुझे क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और मर्ज बिल पे क्लिक करना है। मर्ज बिल पे क्लिक करने से पहले आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे नॉट इन पोर्टल मतलब कि जो टैली में एंट्री किया हुआ है उसका डेट है 8 जून। जब ये मैच रिकॉर्ड में चल जाएगा तो वो भी 9 जून आ जाएगा, जो कि पोर्टल में अवेलेबल है। एंटर की के साथ एक्सेप्ट किए। अब आप यहाँ पे देखो ये आ गया 9 जून, यहाँ पे पोर्टल के डेटा से ये ओवरराइड हो गया है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि जब आप कोई भी चीज़ नॉट इन टैली है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो परचेज है या डेबिट नोट है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट टाइप वाले कॉलम में P या फिर D लिख के मिलेगा। यहाँ पे देखो ये D लिखा है, मतलब आपके लिए डेबिट नोट है। आप एंटर प्रेस करेंगे। अब डेबिट नोट है, ठीक है, पार्टी का नाम अपने आप ले लिया। मेरा एंट्री का डेट मुझे यहाँ पे डालना है। जैसे बिल डेट मुझे दिख रहा है 31 मार्च, तो मैं इसको भी 31 मार्च ले लेता हूँ। अब 3% लेजर कुछ नहीं है, 5% भी नहीं है, मुझे सीधा आना है 18% पे, क्योंकि समरी में मुझे परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल परसेंटेज भी होंगे तो आपको यहाँ पे व्यू होगा। अब यहाँ पर डेबिट नोट जो है वो मुझे परचेज लेजर के साथ ही एडजस्ट करना है, तो परचेज ले लेते हैं। यहाँ पे लेना IGST का लेजर। अब यहाँ वाउचर टाइप में मुझे लेना है डेबिट नोट, तो मैं यहाँ डेबिट नोट सिलेक्ट कर लेता हूँ। रीज़न मुझे एक बार अभी डालना है अदर्स, तो मैं अदर्स को सिलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंटर की के साथ। आप देखो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया और एंट्री जो है परफेक्टली यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिसिंग एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं इस वाली एंट्री पे, यहाँ पे भी नॉट इन पोर्टल बता रहा है। अब ये जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है, मुझे पता है कि ये मेरे मोबाइल का रिचार्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे परचेज 18 की जगह मैं मोबाइल बिल कोई भी एक्सपेंस के लेजर को ले लेता हूँ। नहीं है तो ऑल सी से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद CGST SGST अब मुझे ये करना है परचेज में, क्योंकि ये मेरे लिए परचेज है, या फिर मैं चाहूँ तो इसको जर्नल में भी ले सकता हूँ। जर्नल ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। अभी यहाँ पर आप देखो ये जर्नल एंट्री के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी पहले मिसिंग एंट्रीज़ हैं उसको चेक करना है कि अगर इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट जाने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी अगर आपको मैनुअली मर्ज करना है, अब यहाँ पर देखो ये जो नॉट इन टैली और नॉट इन पोर्टल जा रहा है, बिल का डेट तो ठीक है, लेकिन टैली में जो हम एंट्री किए बिल का नंबर है 158 और पोर्टल पे जो पार्टी ने चढ़ाया हुआ है वो है RA2223SI330। तो ये बिल का नंबर जो है मिसमैच हो रहा है। अगर आप अपने एंड पे वेरीफाई कर लो, आपको लगता है कि दोनों सेम है, तो आपको दोनों को पकड़ना है और मर्ज बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि इनवॉइस नंबर अलग है। पॉसिबिलिटी है कि एक ही दिन में सेम अमाउंट का 2 इनवॉइस जनरेट हुआ हो, तो एक हो सकता है हमने टैली में एंट्री किया, एक हमने टैली में एंट्री ना किया हुआ हो, और ये भी हो सकता है साथ ही साथ कि एक पार्टी ने अपलोड किया GSTR1 में, एक उसने भी अपलोड ना किया हुआ हो। तो मैं इसको एक बार अनमैच रिकॉर्ड में रहने देता हूँ। अब हम एस्केप प्रेस करेंगे। जब हमारा यहाँ पे इंपोर्ट वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एस्केप करना है, आपको जाना है 2A रिकन्सिलेशन डिटेल्ड में। डिटेल वाले के अंदर वापस से आपको सेम वही करना होता है, 2A का फाइल लोकेशन देना है। ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ मिल जाएगा एक बार अगर आप डालते हैं तो, और यहाँ पे आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एंटर की को प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको पहले मंथ का दिख रहा है, आप इसको फुल ईयर का देखने के लिए ऑल्ट F प्रेस करेंगे, आपको ये साल भर का पार्टी वाइज आपको देखिए देखने को मिलेगा। पार्टी वाइज ये अरेंज हो गया है।
अब यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं, एक है मैच, एक है नॉट इन पोर्टल, एक है नॉट इन टैली। तो आप इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे? फ़िल्टर करने के लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेना है ऑल पार्टी। अगर आप चाहते हो कोई एक ही पार्टी के लिए लो, जैसे कि रेडॉप एंटरप्राइजेस के लिए लेना है, तो आप यहाँ पे उसको फ़िल्टर करके एक ही पार्टी के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आपको पूरे साल भर का मैच वाले को अलग करना है, अनमैच को अलग करना है, तो आप यहाँ पे ले लो ऑल पार्टी, ऑल आइटम। स्टेटस ले लो कि आपको मैच वाले चाहिए तो आप मैच ले लो। हाइड बिल अमाउंट, अपने को कुछ भी अभी यहाँ पे हाइड नहीं करना है। GSTN वाइज या स्टेटस वाइज या डिफ़ॉल्ट कैसे आपको इसको सेट करना आप कर लो, बेटर आप GSTN वाइज लो। आप यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे आपको ये देखो पार्टी के GSTN नंबर वाइज ये आपको फ़िल्टर होकर रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप इस स्क्रीन में देखो टोटल 54 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, आपको बाकी के कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अब अगर आपको इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट में जाएंगे, करंट, और आपको इसको कॉन्फ़िगर करके अपना जो भी फोल्डर का पाथ आपको यहाँ पे सेट करना हो आप कर सकते हैं। मुझे अभी इसको डेस्कटॉप में निकालना है। फाइल का नाम रखना है मैच रिकॉर्ड्स। मैं इसको यहाँ पे सेंड में क्लिक करता हूँ। अभी ये एक एक्सेल अपने लिए जनरेट कर रहा है। एक्सेल फाइल जनरेट करने के बाद हम उस एक्सेल के अंदर इन सारे रिपोर्ट्स को व्यू कर पाएंगे। इसको करना है यस। अभी आप देखो यहाँ पे आपको ये जितने भी रिकॉर्ड दिखेंगे सिर्फ मैच वाले दिखेंगे। टोटल 54 रिकॉर्ड्स हैं, सब मैच वाले हैं। इसके अंदर आपको टैक्सेबल वैल्यू का जो कंपैरिजन है वो IGST का कंपैरिजन, CGST, SGST और सेस और टोटल बिल वैल्यू, कंप्लीट कंपैरिजन आपको एक यहाँ पे मिल जाता है पूरे साल भर का, या जो भी पीरियड का आप रिकंसाइल कर रहे हो आपको उस पीरियड का एक ये रिकन्सिलेशन मिलता है। अब यहाँ पर वापस से कॉन्फ़िगर में जाते हैं। अब यहाँ पे हमको निकालना है नॉट इन पोर्टल वाले का, कि पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये एक पार्टी दिखा, इसको भी आप चाहो तो प्रिंट या एक्सपोर्ट जो भी चाहो कर सकते हो। सेम वे में अगर आपको सिर्फ नॉट इन टैली वाला देखना है कि टैली में एंटर्ड नहीं है, आपको अपने जो भी क्लाइंट हैं उनको रिपोर्ट देनी कि टैली में कौन कौन से बिल एंट्री नहीं किए हुए हैं, तो आप इस रिपोर्ट को फ़िल्टर करके यहाँ से निकाल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस TDL के बाकी फीचर्स को हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बेसिक ट्रेनिंग के लिए आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, और इसके बाद जो भी डाउट आए आप हमको कॉल पे या डेस्क सपोर्ट के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।